Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bodies Revamp. My name is Akash and I'm an ACE certified personal trainer and a sports nutritionist. So we are back again with another video, and in today's topic we'll cover one of the most important macronutrients और स्पेशली उसी चीज की हमारे इंडियन डाइट में बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंसी भी रहती है, एंड दैट इज प्रोटीन. सो हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं, प्रोटीन की हम किस तरीके से रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं, एंड क्या एक प्रोटीन रिच डाइट को फॉलो करना सेफ है, हेल्दी है. तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So what is protein? Protein is actually a macronutrient, and the word protein is derived from a Greek word proteos. Proteos का मतलब है something of prime importance, and by that it means कि प्रोटीन की हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा importance है. एंड जो मैक्रो वर्ड है that also means कि उसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में ज़्यादा क्वांटिटी में है. तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी उसको उसकी सिंपलर फॉर्म अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करती है, एंड हमारी बॉडी को मेनली 22 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, जिन्हें हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स. तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो 8 होते हैं, नॉन एसेंशियल और कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स 7 होते हैं. एंड इनका मतलब क्या है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, कंडीशनली एसेंशियल का. तो एसेंशियल का मतलब ये है कि उसे हमें डाइट से लेना जरूरी है. एसेंशियल अमीनो एसिड जो 8 हैं उन्हें हमें डाइट से लेना जरूरी है, वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती. वहीं नॉन कंडीशनल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर देती है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर लेती है. तो उसकी एज सच हमारी बॉडी को किसी फूड या फिर किसी सप्लीमेंट के थ्रू जरूरत, रिक्वायरमेंट नहीं होती. एंड कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स की भी बॉडी को एज सच इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एक्सेप्ट इन टाइम्स ऑफ मेडिकल इलनेस, डिसीजेस, मेडिकल डिसऑर्डर्स या फिर कोई स्ट्रेस. सो वो फूड आइटम्स जिनमें ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स जिनकी हमें डाइट से रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 8 होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं, उनको एक कंप्लीट और एक गुड क्वालिटी प्रोटीन सोर्स कहा जाता है. एंड जिन फूड आइटम्स में कोई भी एक या उससे ज्यादा अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एब्सेंट होते हैं, उसे हम इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते. तो ये तो था प्रोटीन के बारे में थोड़ा ज्ञान. अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि प्रोटीन के हमारी बॉडी में फंक्शंस क्या हैं, वो हमें क्यों लेना चाहिए. तो आइए डिस्कस करते हैं प्रोटीन के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस. नंबर 1, प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ योर ब्रेन, योर नर्वस सिस्टम, मसल्स, ब्लड, स्किन एंड हेयर. Second, protein is a transport mechanism of iron, vitamins, minerals, fats and oxygen in the body. Third, protein is a building block of enzymes, and ये जो enzymes होते हैं that speeds up your chemical reactions in the body to milliseconds that may otherwise take years. Fourth, प्रोटीन हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाता है जो आपकी बॉडी को हेल्प करता है इन्फेक्शन से, वायरसेस से फाइट करने के लिए. फिफ्थ, जब कभी भी हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है तो प्रोटीन ब्रेक डाउन भी हो सकता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इन द सिचुएशन ऑफ डेप्रिवेशन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोटीन आल्सो हेल्प्स यू टू लूज वेट, टू गेन मसल, to gain strength, to improve your body's composition and also helps you to recover soon and better from your injuries. तो आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए? वेल, प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे आपकी एज, आपका जेंडर, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपको कोई एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है या नहीं. However, according to RDA, which is recommended dietary allowances, एक हेल्दी इंडिविजुअल को somewhere between 0.8 to 1.7 grams पर केजी ऑफ हिज बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए. बट जैसा मैंने बताया ये आपके काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सो अगर कोई एक सेडेंटरी इंडिविजुअल है, उसको एटलीस्ट 0.8 से 1 ग्राम पर केजी ऑफ हिज बॉडी वेट की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि उसकी बॉडी फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है. उसमें वो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, बट जस्ट उसके बॉडी फंक्शंस के लिए इतने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है. एंड जो इंडिविजुअल थोड़ा मॉडरेटली एक्टिव होता है, जो वर्कआउट करता है, 2 से 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है, उसकी रिक्वायरमेंट 1 ग्राम से 1.4 ग्राम पर केजी ऑफ हिज बॉडी वेट की होती है. वहीं अगर कोई बहुत ही स्ट्रेनियस एक्टिविटी करता है या फिर वो अपना जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रूटीन है उसको ज्यादा फ्रीक्वेंटली करता है, मोर देन थ्राइस इन अ वीक, तो उसकी रिक्वायरमेंट 1.4 टू 1.7 ग्राम्स की होती है.
वहीं कुछ कुछ लोग इससे ज़्यादा भी प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। कुछ कुछ लोग 2 ग्राम्स, कुछ कुछ लोग 2.5 ग्राम्स तक भी अपना प्रोटीन, कुछ एथलीट्स इतना प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। बहुत सारी स्टडीज हैं, बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो ये बताती हैं कि अगर आप एक्सेस में भी प्रोटीन ले रहे हो तो उसका भी बॉडी पे कोई एडिशनल इम्पैक्ट नहीं आया। मतलब जितना आप 1.7 या 1.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम करके बेनिफिट लोगे, अगर आप उसको इंक्रीज करोगे 2.5, 3 या 4 या 5 ग्राम्स कर दोगे तो उससे कुछ एडिशनली आपको ड्रास्टिकली चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो आपके दिन का जो कैलोरी इनटेक होता है उसका एटलीस्ट 12% से 20% जो कैलोरीज आनी चाहिए वो आपके प्रोटीन से आनी चाहिए। नाउ इज इट रियली सेफ टू हैव अ प्रोटीन रिच डाइट? यस ऑफ कोर्स इट इज, क्योंकि प्रोटीन भी एक न्यूट्रिएंट है। एंड जैसे मैंने बताया, जनरल फंक्शन के लिए भी अगर आप कोई एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो तब भी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे उसे विटामिन्स की, मिनरल्स की और बाकी न्यूट्रिएंट्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप प्रोटीन रिच डाइट का मतलब ये नहीं कि आप प्रोटीन अपना बहुत ही ज्यादा एक्सेस कर रहे हो। आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो वो डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए, मतलब आपकी बॉडी, आपके जो एक्टिविटी लेवल है, जो एज है, इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो आपकी एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट होती है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक रखते हो तो फर्स्टली जो आपके बॉडी का फंक्शन है वो बहुत ही बेटर और बहुत इंप्रूव हो जाएगा। एंड अगर आप किसी स्पोर्ट या किसी इवेंट या फिर अपना कोई फिटनेस का टारगेट लेकर चल रहे हो एंड आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रेगुलरली मीट करते हो तो वो आपको आपके गोल तक रीच करने के लिए बूस्ट करेगा, हेल्प करेगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्पेशली इंडिया में ब्लेम करते हैं कि प्रोटीन लेने से किडनी डैमेज हो जाती है, लीवर डैमेज हो जाता है, बट क्या ये सारी चीजें सही हैं? वेल, साइंस ऐसे किसी भी क्लेम को सपोर्ट नहीं करती है। हाँ, किसी को अगर एग्जिस्टिंग किडनी में प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है, उसमें उसकी प्रोटीन डोज को अगर हम कम करें तो वो उसको बेनिफिट कर सकता है। बट एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि प्रोटीन ज्यादा खाने से या प्रोटीन उसके रिक्वायर्ड अमाउंट में खाने से उसको कोई किडनी प्रॉब्लम या फिर और कोई प्रॉब्लम हुई है। इनफैक्ट प्रोटीन आपकी बोन हेल्थ को इंप्रूव करता है, प्रोटीन हेल्प करता है आपके ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए, आपका जो लीन मसल मास है उसको इंप्रूव करने के लिए, आपकी स्ट्रेंथ बिल्डअप करने के लिए। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग में काफी सारे फंक्शंस बताए थे प्रोटीन के, तो वो सारे प्रोटीन के बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स और बेनिफिट्स से, तो साइड इफेक्ट्स एज सच नेग्लिजिबल है एंड बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सो चॉइस आपकी है कि आपको अपनी डाइट में प्रोटीन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंज्यूम करना है या फिर आपको इसी डर में रहना है कि नहीं, अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाओगे तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी। सो अब आप कैसे अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं? वेल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ प्रोटीन के सोर्सेज होते हैं जो कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन में हम क्लासिफाई करते हैं। तो मेनली हमें जो चाहिए होते हैं वो ये 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए होते हैं, जिनके बेस्ट सोर्सेज हैं एनिमल प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एग्स, चिकन, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सोय। एंड अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको एक वैरायटी रखनी पड़ेगी अपने फूड्स में, जिसमें आप कुछ चीजों को कंबाइन करके अपने एसेंशियल अमीनो एसिड्स को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली वेजिटेरियन सोर्सेज में ये सारे अमीनो एसिड्स प्रेजेंट नहीं होते, किसी ना किसी में एक या दो या उससे ज्यादा अमीनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर दाल में कुछ अमीनो एसिड्स हैं, वहीं चावल में कुछ अमीनो एसिड्स हैं या फिर राजमा में कुछ अमीनो एसिड्स हैं, तो आप इन्हें कंबाइन करके वो सारे अमीनो एसिड जो है कंप्लीट कर सकते हो, एक बेटर अमीनो एसिड प्रोफाइल बना सकते हो, जिससे आपके फूड की जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है और इफेक्टिव हो जाती है। एंड हाँ, इसमें भी एक चैलेंज है, क्योंकि आपको वो अमीनो एसिड प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि कौन से खाने में कितने अमीनो एसिड्स हैं, कौन से खाने में कितनी हैं, आप कंबाइन करोगे तो कितनी बनेगी। तो ये बहुत ही टीडियस प्रोसेस हो जाती है। सो इसका एक बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप इसे सप्लीमेंट कर लें अगर आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही सेफ है। सप्लीमेंट्स आर नॉट हार्मफुल। सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स दो अलग चीजें होती हैं, एंड हमारी सोसाइटी में सप्लीमेंट्स को एज अ स्टेरॉइड ही पोर्ट्रे किया जाता है, जो कि एक बहुत ही गलत माइंडसेट है। सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स में क्या डिफरेंस है? आई विल डेफिनेटली कवर दीस टॉपिक्स इन डिटेल इन माय अपकमिंग वीडियोस। सप्लीमेंट्स में आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, प्लांट प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो, एंड बहुत सारे ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। बट डू रिमेंबर कि प्रोटीन सप्लीमेंट बुरा नहीं है, प्रोटीन को बेचने वाला बुरा हो सकता है, क्योंकि प्रोटीन सप्लीमेंट की ग्रे मार्केटिंग बहुत है। आपको नहीं पता कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। सो मेक श्योर कि जब भी आप परचेस करते हो, आप एक ऑथेंटिक डीलर से आप एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, आप उसका जेन्युइन बिल लीजिए, आप वेरीफाई कीजिए, आप बारकोड देखिए।
ये कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेंगी कि आप प्रोटीन की ऑथेंटिकेशन को कैसे वेरीफाई कर सकते हो, एंड देन ही आप अपना प्रोटीन जो है परचेज कीजिए। एंड अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशनल को जानते हो जो आपकी हेल्प कर सकता है प्रोटीन सजेस्ट करने में या प्रोटीन लेने में, तो आप उसको भी अप्रोच कर सकते हो। So this is it for this video, guys. If you like the video, do give it a thumbs up, subscribe to my channel and share the video. And if you have any queries, do mention that in the comment section, or you can connect with me at bodysrevamp@gmail.com. I'll mention these details in the description. Stay tuned for more upcoming videos on health, fitness and nutrition. Until then, stay fit, stay healthy.